नमस्कार दोस्तों। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और जो है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसमें जो है इकोनॉमिक क्या क्या कंसीडर किया जाता है, इकोनॉमिक्स। और जो है मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके एडवांटेज क्या होंगे, कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने आपको बताया था। अब इस लेक्चर में मैं आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग की क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। बेसिकली आपको पता है कि जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 4 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताया था, जिसमें पहला आपका मेटल फार्मिंग प्रोसेस है, दूसरा आपका कास्टिंग प्रोसेस है, तीसरा जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस है और फोर्थ जो है मशीनिंग प्रोसेस है। ये 4 टाइप के प्रोसेस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। इन 4 टाइप के प्रोसेस में होता है, जो मेटल फार्मिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि हम जो है मटेरियल को प्लास्टिकली जो है डिफॉर्म करते हैं। अब प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए हमें जो है जो स्ट्रेस लगाना पड़ेगा वो यील्ड स्ट्रेस के जो है ऊपर लगाना पड़ेगा। इस यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी जो है कोई भी मटेरियल डिफॉर्म होगा। मेटालिक जो है हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है मटेरियल को जो है या तो हीट करके भी जो है हम जब हीट करेंगे तो जो है उसका यील्ड पॉइंट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जो है कम से कम लोड लगा के उसको जो है आसानी से डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है पहला जो है पढ़ेंगे मेटल फार्मिंग प्रोसेस। उसमें मैंने आपको बताया कि जो है मटेरियल को प्लास्टिक डिफॉर्म करके उसको शेप दे दी जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया था कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो है उसमें जो है कोई एक केविटी जो है हम एक मोल्ड बनाते हैं, उसमें उसके अंदर एक पैटर्न रखे हम पहले केविटी बनाते हैं उसके अंदर, फिर जो है उसके अंदर जो है हम उस मोल्ड के अंदर हम लिक्विड मेटल को पोर करते हैं। पोर मतलब उसके अंदर डालते हैं, कप का जो है यूज़ करते हैं उसको मटेरियल को इस तरीके से डालते हैं तो जो है, और फिर जब वो जब सॉलिडिफाई करते हैं तो आपका जो है एक फाइनल शेप जो है फाइनल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कास्टिंग प्रोसेस। जैसे कि मैंने इस फिगर में आपको बताया था कि जो है कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक मोल्ड होता है, उसके अंदर केविटी होती है, ठीक है। केविटी जो है हम कैसे बनाते हैं, वो हम पैटर्न के थ्रू बनाते हैं, पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कास्टिंग तो हम सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर फिर मटेरियल को हम पोर करते हैं और फिर जब ये सॉलिडिफाई होता है तो हम जो है जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए हम एक ये स्क्वायर शेप में कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो ये जो है हमें फाइनली मिल जाता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है डायमेंशन भी होता है, उसको हम बाद में जो है मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू या मटेरियल रिमूवल प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका कास्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या है कि दो चीज़ों को आपस में हम ज्वाइन करके बनाते हैं। जैसे कि कोई बड़ी सी ड्रम बनानी हो, कोई बॉयलर ड्रम बनाना है आपको, तो उसमें छोटे छोटे सीट्स को जो है हम ज्वाइन करके बनाएंगे। तो छोटे छोटे सीट्स को ज्वाइन कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक जो है फास्टनिंग, जो है फास्टनिंग में आपका जो है थ्रेड ज्वाइंट के थ्रू हम कर सकते हैं, रिवेटेड ज्वाइंट के थ्रू कर सकते हैं और वेल्डेड ज्वाइंट के थ्रू कर सकते हैं। इस टाइप से ज्वाइनिंग, अलग अलग ज्वाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको जो है कुछ ना कुछ फास्टनर्स यूज़ करना पड़ेगा या वेल्डिंग के थ्रू कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस में क्या है, मशीनिंग प्रोसेस में मटेरियल को हम रिमूव करते हैं। रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए जो है हमें वर्क पीस पे जो है जिस पे हम वर्क करते हैं उसको हम वर्क पीस कहते हैं, ठीक है। तो कोई फाइनल शेप हमें वर्क पीस दिया गया, उस पर हमें जो है काट छाट करके हमें जो है फाइनल शेप देना है। तो इसके लिए हमें एक टूल जो है यूज़ होगा, टूल का यूज़ करेंगे, उस टूल को हम कटिंग टूल बोलेंगे। तो कटिंग टूल का यूज़ करते हुए हम फाइनली जो है शेप देते हैं पर्टिकुलर वर्क पीस को, जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, बन जाता है। अब इन सारे प्रोसेस में भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। तो हम डिटेल क्लासीफाई करते हैं इसको। तो पहला जो है मेटल फार्मिंग प्रोसेस, इसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। अब मेटल फार्मिंग में आपको पता है कि मटेरियल को मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके यूज़ करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। अब इसके अंदर 2 टाइप के जो है फार्मिंग प्रोसेस हैं। पहला जो है आपका सीट मेटल वर्किंग और दूसरा आपका है बल्क डिफॉर्मेशन, है। सीट मेटल वर्किंग में क्या है, डिफॉर्मेशन कम होता है। हम इसको जो है सीट मेटल वर्किंग हम जो है ज़्यादातर सीट्स पे जो है वर्क करते हैं, तो इसको हम सीट मेटल वर्किंग कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सीट मेटल वर्किंग है। इसमें क्या है, सरफेस एरिया वर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये काफ़ी लार्ज होता है। मतलब उस वर्कपीस का जो है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो
और जो है दूसरा जो है इस केस में सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम काफ़ी स्मॉल होता है, तो हम इसको जो है बल्क डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब शीट मेटल वर्किंग में कई प्रोसेस आते हैं। शीट मेटल वर्किंग में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। पहला जैसे बेंडिंग ऑपरेशन हुआ, दूसरा शेयरिंग ऑपरेशन हुआ, तीसरा जो है डीप ड्राइंग ऑपरेशन हुआ। ये सब किस में आता है? शीट मेटल वर्किंग। अब शीट मेटल वर्किंग में जो है शीट्स होती है, उस पर हमें परफॉर्म करना रहता है। शीट्स को जो है डिफॉर्म करते हुए हमें फाइनल शेप भी दी जाती है। जैसे कि बहुत सारे चेसिस ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जो है, सरफेस पार्ट्स जितने होते हैं वो सब जो है इसी बेंडिंग के ऑपरेशन के थ्रू जो है बनाए जाते हैं। इस केस में जो है आपको क्या होता है, एक डाई होती है, पंच डाई होती है और वर्कपीस को रखा जाता है। ठीक है, और जो है डाई के ऊपर रखा जाता है, ऊपर से जो है आता है। इस तरीके हाई प्रेशर जब रैम आता है और वो जो है फाइनली से जो है आपका बेंड के थ्रू जो है वो दे देता है। तो ये भी डिफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ। ठीक है, दूसरा है सीयरिंग प्रोसेस। सीयरिंग प्रोसेस में आपको जो है बताया जाता है कि सीयरिंग प्रोसेस जो है, सीयर का मतलब है कट करना है, सीयर का मतलब है कट करना। जब कोई चीज़ कट करके जो है फाइनल शेप दी जाती है तो उसको हम सीयरिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए कि वाशर आपने देखा होगा, बहुत टाइप के वाशर आपने देखा होगा। तो हम जो है मेटालिक वाशर की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो है वही पंच और डाई का यूज़ करते हुए हम कट करते हुए फाइनल शेप देते हैं, तो उसको हम सीयरिंग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, क्यों सीयरिंग कहेंगे? क्योंकि जो है आप सीयर कर रहे हैं, मटेरियल को सीयर कट करते हुए जो है एक ही जो है स्टेज में आपने कट करके जो है फाइनल जो है प्रोडक्ट को बना दिया, तो उसको हम सीयरिंग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, लास्ट इसी में तीसरा जो है आपका डीप ड्राइंग। जब कोई जो है बहुत जो है, जैसे मान लीजिए कोई जो है डीप ड्राइंग या कप ड्राइंग, जैसे आपका कोई बर्तन की बात करें जो है ना, बड़े बड़े जो है कप वगैरह जो बनते हैं या बड़ी बड़ी जो है प्लेट्स बनती हैं, या आप जो है कह सकते हैं कि जो है डीप ड्राइंग क्या होता है, बहुत उसके जो है डेप्थ जो है काफ़ी बड़ा हम कर देते हैं, काफ़ी जो है गहराई तक जब हम उसको बेंड करते हैं तो उसको हम डीप ड्राइंग के अंदर जो है कंसीडर करते हैं। ठीक है, इन सब में आपका जो है डाई जो है यूज़ होता है ना, रैम यूज़ होता है। इन सब में रैम और डाई ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके अंदर जो है बल्क डिफॉर्मेशन, जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का दूसरा जो केस है बल्क डिफॉर्मेशन, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिफॉर्म करते हैं मटेरियल को। इतना डिफॉर्म करते हैं कि मटेरियल का जो है जो स्ट्रक्चर है, ग्रेन स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, दोबारा रिफॉर्म हो जाता है ग्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर आपका प्रोसेस क्या क्या होता है? रोलिंग होता है, फोर्जिंग होता है, एक्सट्रूजन होता है और वायर या वायर ड्राइंग। ठीक है, वायर ड्राइंग इसको कहते हैं। तो रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, मैंने आपको जो है लास्ट टाइम बताया था कि रोलिंग प्रोसेस में दो रोलर्स होते हैं, उन रोलर्स के बीच में हाई थिकनेस का जो है सीड जो है, हाई थिकनेस का जो है मटेरियल को जो है इन किया जाता है, और वहाँ पे जो है जो फाइनली जो है रोलर्स को जो है एक दूसरे के जो है अपोजिट डायरेक्शन फोर्स भी दे दी जाती है। इस तरीके से जो है, इस तरीके से जब हम उसको जो है पुश करेंगे, जो है प्रेस करेंगे, तो क्या होगा जो है, और ये जो है फाइनली जो है इस तरीके से मूव भी कर रहा है, तो क्या होगा, सीट का थिकनेस जो है बहुत कम हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या? रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग प्रोसेस में क्या होगा? रोलर जरूर यूज़ होगा, ये ध्यान रखिए आप लोग। फोर्जिंग में क्या होता है कि फोर्जिंग में कोई मटेरियल को जो है उसको हीट करने के बाद उसको जो है दो डाई के बीच में रख के प्रेस कर देते हैं, है ना। प्रेस करने पे क्या होता है, मटेरियल जो है जो डाई में जिस तरह से जो है शेप बना हुआ है केविटी में, उसी टाइप का शेप आ जाता है, तो उसको हम फोर्जिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है क्या है? एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में क्या होता है? एक्सट्रूजन के अंदर जो है हम क्या करते हैं कि जो है कोई भी मटेरियल जो है हम उसको जो है पंच के थ्रू जो है उसमें प्रेशर लगाते हैं, मटेरियल भर के प्रेशर लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें फाइनल शेप मिल जाएगा, है ना। जैसे कि जो है डायमीटर जो है यहाँ पे इतना डायमीटर है, जो है हमने पंच से जो है हाई प्रेशर दिया तो जो है डायमीटर कम होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक एक्सट्रूजन प्रोसेस का बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आप लोग जो है डेली करते होंगे, पेस्ट आप लोग करते होंगे, मंजन करते होंगे ना, तो मंजन का ट्यूब आप कैसे हाई प्रेस करते हैं, तो जो है फाइनली एक जो है एक रॉड टाइप का जो है मंजन आपको निकल के आ जाता है, तो उसको आप एक्सट्रूजन प्रोसेस समझ सकते हैं। तो उसी टाइप से ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पे भी उसका यूज़ करते हुए हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है प्रोसेस क्या है? वायर ड्राइंग। वायर ड्राइंग में भी जो है क्या है, वायर ड्राइंग के केस में क्या है, एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सट्रूजन में आप रैम का यूज़ करते हुए जो है प्रेस करते हैं, बट जो है वायर ड्राइंग में क्या है, पुलिंग फोर्स लगाते हुए हम पुल करते हैं। यही दोनों डिफरेंस है वायर ड्राइंग और एक्सट्रूजन। ठीक है, तो ये आपका जो है
मेटल फार्मिंग का क्लासिफिकेशन हुआ कि किस तरह से मेटल फार्मिंग प्रोसेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है प्रोसेस की हम बात करें, दूसरा जो प्रोसेस आपका क्या है, कास्टिंग प्रोसेस। पहला आपका मेटल फार्मिंग प्रोसेस ये हो गया, इसका क्लासिफिकेशन। दूसरा आपका क्या है, कास्टिंग प्रोसेस। अब कास्टिंग प्रोसेस को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं? कास्टिंग प्रोसेस को जो है हम यहाँ पे जो है दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हम जो है कास्टिंग प्रोसेस, मैंने आपको बताया था कि कास्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मोल्ड बनाते हैं, पैटर्न का यूज़ करते हुए मोल्ड बनाते हैं। फिर उसके अंदर हम मटेरियल को पोर करते हैं। मटेरियल को पोर करने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद सॉलिडिफाई करते हैं। तो अब जो है जो पैटर्न या मोल्ड जो बनता है उसके ऊपर जो है डिपेंड करते हुए हम कह सकते हैं कि जो है कास्टिंग प्रोसेस दो टाइप का यूज़ होता है। दो टाइप से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आपका है एक्सपेंडेबल मोल्ड। एक्सपेंडेबल मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं उस मोल्ड को हम, एक्सपेंड मतलब दोबारा हम जो है क्या है, हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन एक्सपेंडेबल का मतलब है, या इसी को हम दोबारा यूज भी कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मोल्ड। मतलब एक बार मोल्ड आपने बना दिया, उसी को बार बार आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट मोल्ड प्रोसेस या परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। और इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेबल। इसमें हम दोबारा जो है मोल्ड को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब दोबारा नहीं यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ये सारे प्रोसेस आते हैं। कौन कौन से कास्टिंग आते हैं? पहला आपका है सैंड कास्टिंग, दूसरा है सेल कास्टिंग, तीसरा है प्लास्टर कास्टिंग, चौथा है सिरामिक कास्टिंग और पांचवा है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो ये सारे जो कास्टिंग प्रोसेस आते हैं किसके अंदर आते हैं, टेम्परेरी मोल्ड के केस में आते हैं कि जो है मोल्ड कैसा है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है क्या है, नॉन एक्सपेंडेबल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मोल्ड। इसी को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट मोल्ड। अब परमानेंट मोल्ड जो है के केस में जो है इतने सारे जो है आपके जो है कास्टिंग प्रोसेस आते हैं। कौन कौन सा, लो प्रेशर कास्टिंग, दूसरा आपका जो है क्या है, लो प्रेशर कास्टिंग, दूसरा क्या है, वैक्यूम जो है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, तीसरा है डाई कास्टिंग, चौथा है स्क्यूज कास्टिंग, पांचवा है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, छठा है इंजेक्शन मोल्डिंग और सातवां है क्या है, कंप्रेशन मोल्डिंग है। तो ये सारे अलग अलग जो है कास्टिंग प्रोसेस हैं जिसको हम डिटेल में आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसके बाद जब हम कास्टिंग प्रोसेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम अलग अलग प्रोसेस को जो है क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या बनाया जाता है, कैसे उसको करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, अलग अलग स्टेप्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है ये आप समझिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो है, हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो आपका जो है नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ों को आपस में जब जोड़ने के लिए जो है यूज़ करते हैं जो प्रोसेस, उसको हम ज्वाइनिंग प्रोसेस कहते हैं। अब ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको जो है पहला जो है हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं फास्टनिंग। फास्टनिंग जैसे आपको तो फास्ट कर दिया जाता है, जैसे कि जो है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रिवेटेड ज्वाइंट का एग्जांपल दिया, थ्रेड ज्वाइंट का एग्जांपल दिया, ये सब क्या है, फास्टनिंग प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा जो है क्या है, वेल्डिंग। वेल्डिंग में क्या है, हम जो है दो आपस में जो मटेरियल को पास में लाके हम एक बीच में कोई फिलर मटेरियल का यूज़ करते हुए उसको हम गलाते हुए या जो है उसको हीट करते हुए जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो आपस में जो है जुड़ जाता है, ज्वाइन हो जाता है, तो उसको हम वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका है एडहेसिव बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें भी मटेरियल को हीट करते हुए जो है यूज़ करते हैं, लेकिन ये माइनर यूज़ के लिए होता है, ठीक। अब वेल्डिंग भी कई टाइप के होते हैं। वेल्डिंग को हम जो है इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आपका क्या है, फ्यूज़न प्रोसेस, दूसरा क्या है, सॉलिड स्टेट, तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फोर्थ क्या है, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। अब फ्यूज़न वेल्डिंग भी जो हम दो टाइप के जो है इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो है इलेक्ट्रिकल आर्क, दूसरा है ऑक्सी एसिटिलीन। केमिकल में जो है आता है ऑक्सी एसिटिलीन, गैस का इस्तेमाल करते हुए इस जो है वेल्डिंग को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में जो है कई प्रोसीजर है, कई प्रोसेस हैं। जैसे पहला आपका है फोर्स वेल्डिंग, दूसरा आपका है कोल्ड वेल्डिंग, तीसरा है आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्थ है आपका, चौथा है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और जो है पांचवा है क्या है, एक्सप्लोजन वेल्डिंग। तो ये जो है ये जो सारे वेल्डिंग आते हैं ये किस में आएंगे, सॉलिड स्टेट में आएंगे। अब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या होता है, इसके बारे में, इन सारे के बारे में हम डिटेल आपको इस लेक्चर में हम जब ज्वाइनिंग में जो है आएंगे इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है रेजिस्टेंस का यूज़ करते हुए, हाई रेजिस्टेंस का यूज़ करते हुए जो है करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होके जो है आपस में जो है वो ज्वाइन हो जाता है। जैसे कि जो है इसके अंदर आपका क्या आता है? स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और फ्लैश वेल्डिंग, है ना। स्पॉट वेल्डिंग में जो है क्या होता है, एक छोटा सा स्पॉट आता है और जो मटेरियल जुड़ जाता है। जैसे कि आपने जो है देखा होगा कि स्पॉट वेल्डिंग में जो है स्टील के जैग वगैरह देखा होगा, मग जग वगैरह देखा होगा, उसमें जो हैंडल जग का यूज़ करते हैं, तो हैंडल जो है कैसे कांटेक्ट में रहता है, वो स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू जो है उसको हम वेल्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस स्पॉट, कई स्पॉट्स जो का यूज़ करते हुए जब वेल्डिंग करते हैं तो उसको हम सीम वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता है कि हम जो है जगह जगह पे प्रोजेक्ट कराते हुए वेल्ड करते हैं, तो उसको हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है फ्लैश वेल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग में सोल्डरिंग आपने देखा होगा, है ना। सोल्डरिंग आपने देखा होगा, वायर का यूज़ करते हुए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग जोड़ते हैं, ना। तो ये माइनर यूज़ के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैन्युफैक्चर ज्वाइनिंग प्रोसेस के अंदर आता है, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। इसके बारे में भी डिटेल हम लोग जो है देखेंगे। तो ये तीन जो है प्रोसेस आपका हो गया। पहला क्या होगा? मेटल फार्मिंग। दूसरा क्या होगा? कास्टिंग प्रोसेस हो गया। तीसरा आपका क्या होगा? ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट आपको जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया तो क्या है ये आपका क्या है? मेटल रिमूवल या मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। इसमें क्या होगा? इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? टूल इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? कट करने के लिए। कटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? एक टूल इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया, देखिए फेसिंग, टर्निंग, थ्रेडिंग, ये सब क्या है? मशीनिंग प्रोसेस है। इसमें ब्लू कलर का क्या है? ये आपका क्या है? टूल है। ये क्या है? वर्क पीस है। तो इस तरीके से जो है हम काम करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं। फिर रूम टेम्परेचर, इस पर ना तो मटेरियल को हीट करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है ना। बस एक मशीन आपने वर्क पीस लगा दिया और एक टूल लगा दिया, उस पर आपने जितना जो है आपको उसको डायमेंशन देना है उस हिसाब से उसको कट करते जाते हैं, तो उसको हम मशीनिंग प्रोसेस के अंतर्गत जो है आते हैं। इसको हम सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो है कास्टिंग प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा जो है मटेरियल आता है उसको हम कट करने के लिए मशीनिंग प्रोसेस। कास्टिंग से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम मशीनिंग प्रोसेस ज़रूर करते हैं, एक्स्ट्रा जो डायमेंशन होता है उसको हटाने के लिए, तो वो यूज़फुल लायक होता है, ठीक है। अब इसमें मशीनिंग प्रोसेस में जो है दो टाइप के जो है प्रोसेस हैं। पहला जो है मैंने आपको यहाँ दिखाया ट्रेडिशनल प्रोसेस और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से चला आया है, सनातन ज़माने से चला आ रहा है, जो आपके पहले से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही आपको क्या होगा? ट्रेडिशनल प्रोसेस होगा, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग। नॉन ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल नहीं है, नया चीज़ आप कर रहे हैं, है ना, कुछ न्यू आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आप नॉन ट्रेडिशनल कहते हैं। ये बहुत पुराना होता है, ये कुछ पुराना होता है ना। अब इसके अंदर ट्रेडिशनल में भी दो टाइप के होते हैं, एक चिप रिमूवल, दूसरा एब्रेजन। चिप रिमूवल और एब्रेजन। अब चिप रिमूवल मतलब क्या होता है? चिप का मतलब होता है, आपने अंकल चिप्स खाया होगा, वैसा ही सेल जब हम कट करते हैं तो वैसा ही चिप्स जो है वो कट होके निकलता है, उसी को हम इसीलिए चिप बोलते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? चिप क्या होता है? जो मटेरियल कट होता है वर्क पीस से, उसी को हम क्या बोलेंगे? चिप। जो फ्लैट्स या चिप्स, जो छोटे छोटे मटेरियल कट होते हैं, उसी को हम चिप्स कहते हैं। इसके बारे में, चिप के बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे जब हम मशीनिंग प्रोसेस जो है आपको पढ़ाएंगे, तब आपको चिप के बारे में डिटेल बताएंगे। तो चिप रिमूवल में जो है बहुत सारे प्रोसेस हैं। देखिए यहाँ पे पहला है आपका प्रोसेस, दूसरा है आपका मिलिंग प्रोसेस, तीसरा है ड्रिलिंग प्रोसेस, शेपिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, ब्रोचिंग, बोरिंग और गियर कटिंग, है ना। ये बहुत सारे प्रोसेस हैं। इन सब में जो है जब मटेरियल को आप कट करेंगे तो चिप जरूर निकलेगा, है ना। थोड़ा सा मटेरियल चिप जरूर निकलेगा, इसमें चिप वगैरह नहीं निकलेगा, है ना। इसमें क्या होगा? चिप वगैरह नहीं निकलेगा, है ना। या बहुत ऑर्डर के फॉर्म में निकलेगा, बहुत माइन्यूट सा, है ना। तो इसके अंदर जो है आपका जो है कई सारे प्रोसेस आते हैं।
जैसे कि पॉलिशिंग, बफिंग, लैपिंग, ग्राइंडिंग और हॉर्निंग। ये सारे प्रोसेस किसके अंदर आते हैं? एब्रेसिव मशीनिंग के थ्रू आते हैं, है ना। एब्रेशन में भी कौन सा एब्रेशन? ट्रेडिशनल एब्रेशन। नॉन ट्रेडिशनल में भी एब्रेशन मशीनिंग होता है, नॉन ट्रेडिशनल में भी एब्रेसिव मशीनिंग होता है। उसके अंदर जो है ये आपको जो है दिखाया गया एजेएम। एजेएम मतलब एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग है। एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बाद क्या? यूएसएम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। लास्ट क्या है? ये आपका वाटर जेट मशीनिंग। क्या है? वाटर जेट, मतलब वाटर जेट का इस्तेमाल करते हुए आप किसी मटेरियल को कट करते हैं तो उसको हम वाटर जेट मशीनिंग कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए आप जो है किसी मटेरियल को कट करते हैं तो उसको अल्ट्रासोनिक मशीनिंग कहते हैं। एजेएम एब्रेसिव जेट मशीनिंग, है ना। एक एब्रेसिव्स का यूज़ करते हुए किसी मटेरियल को कट कर सकते हैं तो जो है उसको हम एब्रेसिव जेट मशीनिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा नॉन ट्रेडिशनल में प्रोसेस क्या है? इरोजन। इरोजन मतलब इरोड, मतलब मटेरियल को थोड़ा सा जो है हटाना, है ना, बहुत माइनर के फॉर्म, बहुत माइन्यूट फॉर्म, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरोजन मशीन। इरोजन के फॉर्म में जो है कई प्रोसेस होते हैं, जैसे पहला प्रोसेस आपको जो है दिखाया गया ईसीएम, दूसरा प्रोसेस क्या है? ईडीएम, तीसरा एलबीएम, चौथा पीबीएम, है। तो ईसीएम क्या होता है? ईसीएम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन, है ना। जब इलेक्ट्रोकेमिकल के थ्रू है जो हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं। ऐसे ही क्या है प्रोसेस? ईडीएम, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन, डिस्चार्ज होता है इसमें, है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन इसको बोलेंगे। एलबीएम, लेजर बीम मशीन, लेजर का इस्तेमाल करते हुए आप मशीन करेंगे तो उसको हम लेजर बीम मशीनिंग करेंगे। पीबीएम, पीबीएम क्या होता है? प्लाज्मा बीम मशीन, है ना, प्लाज्मा बीम मशीनिंग। तो ये सारा प्रोसेस आपका क्या हो गया? नॉन ट्रेडिशनल हो गया। ट्रेडिशनल में मैंने आपको बताया टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, प्लानिंग, ब्रोचिंग, है ना। इसमें आपको ट्रेडिशनल में जो एब्रेशन प्रोसेस होता है मैंने आपको बताया पॉलिशिंग, बफिंग, लैपिंग, ग्राइंडिंग एंड हॉर्निंग। अब ये जो है टर्निंग क्या होता है, मिलिंग क्या होता है, इन सब के बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे। टर्निंग मतलब कि जो है मटेरियल को आप टर्न कर रहे हैं, मतलब रोटेट कर रहे हैं और जो है टूल्स को जो है लगाते हुए आप उसमें मटेरियल को रिमूव करते हैं, उसको हम टर्निंग बोलते हैं। टर्निंग में क्या होता है कि टर्निंग में हम जो है उसके डायमीटर को हम छोटा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राड है हायर डायमीटर का, उसके डायमीटर को कम करना है थोड़ा सा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्निंग प्रोसेस के थ्रू करेंगे। टर्निंग में क्या होता है जो है वर्कपीस इस तरह से रोटेट करता हुआ आगे बढ़ता है, टूल आप इस तरह से बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है? मटेरियल कट करता जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा है ये टर्निंग प्रोसेस, ठीक है। टर्निंग देखिए ध्यान से, ये हाई डायमीटर है और ये लो डायमीटर है ना। तो आप टेपर टर्निंग यहाँ पे क्या लिखा है? टेपर टर्निंग। टेपर मतलब स्मॉल से हाई डायमीटर, इस तरीके से आप टेपरिंग फॉर्म में जब टर्निंग करते हैं, मशीनिंग करते हैं तो टेपर टर्निंग बोलते हैं, ठीक है। डिटेल में आपसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। मिलिंग, ड्रिलिंग में क्या है कि आप ड्रिल करते हैं, एक होल जो है बनाने की जो होल जो बनाते हैं किसी मेटल पे, सीट पे, तो उसको हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। शेपिंग मतलब फाइनल कुछ शेप देते हैं अच्छा सा, तो उसको शेपिंग ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कंप्लीट हुआ आपका मशीनिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको जो है पहले आपको क्या बताया? मेटल फार्मिंग प्रोसेस के बारे में बताया। मेटल फार्मिंग क्या होता है? मेटल फार्मिंग मैंने आपको बताया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके उस मटेरियल को डिफरेंट शेप दे दी जाती है, तो उसको हम मेटल फार्मिंग कहेंगे। इसके अंदर 2 क्लासीफाई मैंने किया, उसके अंदर इतने सारे क्लासिफिकेशन मैंने किया। दूसरा फिर मैंने आपको बताया कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन किस टाइप से मोल्ड के डिपेंड पे क्या है, किस टाइप से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हमने बताई। डिफरेंट जो है प्रोसेस मैंने बताया। फिर जो है तीसरा मैंने आपको बताया जॉइनिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। उसके बाद मैंने आपको बताया मशीनिंग प्रोसेस का क्या है, कौन कौन से प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम आपको जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन जो भी है, फार्मिंग प्रोसेस है, कास्टिंग है ना, या जॉइनिंग प्रोसेस है, या आपका जो है वेल्डिंग प्रोसेस है ना, या मशीनिंग प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस के बारे में हम आपको डिटेल में जो है
बताएंगे जब हम इन सारे जो है अलग अलग जो है प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मेटल फार्मिंग प्रोसेस। मेटल फार्मिंग प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। थैंक यू।